नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है आत्मबोध अर्थात कायाकल्प। मैं क्या हूं, इसका उत्तर अपने अब तक के चले आ रहे ढर्रे वाले अभ्यास के अनुरूप नहीं, वरन तत्व चिंतन के आधार पर देना चाहिए। दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, इससे भी हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। निस्संदेह वातावरण अंधकार भरा है। प्राचीन काल में सतयुगी व्यक्तित्व, कर्तृत्व और वातावरण शुद्ध चिंतन में सहायता करता था। उससे प्रभावित हर नागरिक को सही दिशा मिलती थी। लेकिन आज सब कुछ उल्टा है। यदि आज वस्तु स्थिति समझाने के लिए लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं उसे आधार बनाया जाए, तो निश्चित रूप से हमें अवांछनीय निष्कर्ष पर पहुंचना ही पड़ेगा और फिर अनुचित रीति नीति अपनाने के लिए हमें विवश भी होना पड़ सकता है। आत्मबोध की पहली सीढ़ी यह है कि लोक चिंतन की अवांछनीयता को समझा जाए और अपनी अब तक की ढर्रे पर लुढ़कती हुई मान्यताओं के औचित्य को अस्वीकार किया जाए। कायाकल्प में पुराना शरीर छोड़ना पड़ता है और नया ग्रहण करना पड़ता है। विवाह होने पर वधू पितृ गृह छोड़ती है और साथ ही अब तक का स्वभाव अभ्यास भी छोड़ना पड़ता है। उस नव विवाहिता को पति के घर जाकर नए स्वजनों से घनिष्ठता बढ़ानी पड़ती है और ससुराल विधि व्यवस्था में अपने आप को ढालना भी पड़ता है। ठीक ऐसा ही परिवर्तन आंतरिक कायाकल्प के अवसर पर हमें करना पड़ता है। आत्मबोध एक प्रकार से अंधकार परित्याग कर प्रकाश को वर्ण करने जैसा ही है। इसके लिए क्रांतिकारी कदम उठा सकने वाले साहस की जरूरत पड़ती है। ढर्रे में राय रत्ती अंतर करने से काम बिल्कुल नहीं चलता। यह पढ़ने और सुनने की नई सर्वतोन्मुख परिवर्तन की एक नवीनतम प्रक्रिया है। एक लोक को छोड़कर दूसरे लोक में जाने, एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने जैसी इस प्रक्रिया को जो कोई संपन्न कर सके, उसे ही आत्मज्ञानी कहा जा सकता है। आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार इसी स्थिति का एक और नाम है। ब्रह्म संबंध, आत्मदर्शन, दीक्षा लाभ, चक्षु उन्मीलन, दिव्य जागरण इसी को कहते हैं। यह छलांग जो लगा सके, उसे इस दुस्साहस का परिणाम दूसरे ही क्षण परिलक्षित होगा। अपने को तत्काल नरक में से निकालकर स्वर्ग में अवस्थित अनुभव करेगा। मैं क्या हूं, इस प्रश्न का समाधान इतना बड़ा लाभ है कि उस पर समस्त संसार की समग्र संपदाओं को निछावर किया जा सकता है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।